आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करके एक मकाम तक पहुंचता है। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर सख्त मेहनत और लगन होती है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद इन्हें ना जानते हो, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले लोग सभी अपना हीरो जानते हैं। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो सालाना फुटबॉल से 700 करोड़ रुपए कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठे इस शख्स का बचपन टिपकती हुई टीन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको कुछ भी मालूम ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनकी पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डाउ सेंटस है। रोनाल्डो के बाप अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के शहरी हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो को यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घर में अपने पूरे खानदान के साथ रहते थे। रोनाल्डो की फैमिली में उनके माँ बाप, 2 भाई और 1 बहन भी थी। एक आम से खानदान में पैदा हुए रोनाल्डो के बाप पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम करते थे। वो एक बार में पौधों की देखभाल और नशोनुमा के लिए जॉब करते थे। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में क्रिस्टियानो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की मां का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करता, हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर न कर पाता तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपनी पहली कामयाबी के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो के मशहूर हैं। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही क्लब की तरफ से खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्ट बनकर ऑफिशियल उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा एल्बर्टो ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल में एल्बर्ट अकेला ही बॉल को लेके गोलकीपर के पार जा चुका था। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया और रोनाल्डो को पास कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी हासिल कर लिया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस वाक़े के बाद मजीद मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद क्लब ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में क्लब के साथ साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे खानदान का साथ छोड़कर पुर्तगाल की कैपिटल सिटी लिस्बन में जाना पड़ा। अपने पूरे खानदान को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत दुख था। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब इनके माँ बाप को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कोई मसला चल रहा है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी दौरान रोनाल्डो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम आया जब शराब पीने की लत की वजह से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया,
क्योंकि रोनाल्डो अपने बाप के बहुत ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से, वालिद की मौत की वजह से आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके वालिद ही घर में अकेले कमाने वाले शख्स थे, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर के माली हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां को लोगों के घरों में जाकर खाना पकाकर अपने घर का खर्चा चलाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, लेकिन रोनाल्डो ने इन तमाम परेशानियों के साथ लड़ते हुए अपना फुटबॉल का खेल जारी रखा। सख्त मेहनत और जद्दोजहद के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे जाकर बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा गेम खेलने की वजह से इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन कर लिया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 मांगी थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियंस लीग टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी का तब तक के लिए सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही रही। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की तारीख में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्तुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम का अवार्ड दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स इन द वर्ल्ड में शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो अकेले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को सामाजिक कामों के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक यतीमखाना चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों की परवरिश की जाती है। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑप्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने जिस्म पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के बावजूद दुनिया के कुछ बेहतरीन इंसानों में भी शुमार होता है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कामयाबी उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप अरूज और कामयाबी के मकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, सख्त मेहनत और लगन के साथ आप भी कामयाबी के अरूज तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।